सुप्रभात राजस्थान। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। सबसे पहले खबर जोधपुर के सूरसागर से आपको देंगे। बड़ी खबर सामने आई है जहां पर दो पक्ष आमने सामने हुए हैं, जमकर पत्थर चले हैं। कल देर रात बताया जा रहा है यह हंगामा। और आपको ये भी बता दें, हंगामा के साथ साथ उपद्रवियों ने एक दुकान को आग के हवाले भी कर दिया। देर रात तक पुलिस ने क्षेत्रवासियों से समझाइश का दौर वहां पर जारी रहा। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। अधिकारी मौके पर देर रात तक मौजूद रहे। ये आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं उपद्रवियों ने किस तरह से उपद्रव मचाया है। दो पक्ष आमने सामने हुए, जमकर पत्थर भी चले, एक दुकान को आग के हवाले भी किया गया और पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि सूरसागर जोधपुर से ये बड़ी खबर है। कुछ लोगों को हिरासत में भी पुलिस लेकर आई। ये ईंट पत्थर की जो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि वहां का माहौल कितना ज्यादा बिगड़ गया होगा। भारी पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया। अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। उपद्रवियों से आमने सामने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश लगातार जारी रही है। तो बिल्कुल कल देर रात जमकर हंगामे की तस्वीर सामने आई जहां पर ईंट पत्थर जो है चलते हुए नजर आए और इस दौरान कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया और पुलिस ने माहौल को शांत करने की कोशिश की है। महिलाएं पुरुष सभी जो है वहां पर नजर आई थी। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। हालांकि फिलहाल माहौल को शांत कर लिया गया है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और अब आगे जो है इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है। दो पक्षों में विवाद ये बताया जा रहा है जहां पर उपद्रवियों ने एक दुकान को आग के हवाले भी कर दिया और जैसे ही विवाद बढ़ा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस थाना सूरसागर में शाम के करीब 6-7 बजे के आसपास जो है पथराव की सूचना मिली। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। व्यापारियों का मोहल्ला सुभाष चौक कुछ कॉलोनी है जो सूरसागर थाना क्षेत्र में, वहां पर पुलिस पर भी पथराव किया गया और उस संबंध में अभी मौके पर संपूर्ण जाब्ता कमिश्नरेट का वहां पहुंचा और मुकदमे दर्ज किए गए हैं। और जिन लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव किया है या धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया है, उनको दस्तयाब कर थाने लेकर आए। तो आप सुन रहे थे जहां पर पुलिस के अधिकारी ने साफ तौर पर किया कि जिन लोग ने भी वो माहौल को भड़काने की कोशिश की उनको गिरफ्तार किया गया, उनको दस्तयाब किया गया है। और साथ ही आपको ये भी बता दें, फिलहाल माहौल वहां का शांत है। देर रात ये दो पक्ष आमने सामने भिड़ गए थे। आला अधिकारी देर रात तक मौके पे मौजूद थे। ना सिर्फ तस्वीरों में महिलाओं को दस्तयाब किया, महिलाएं भी दस्तयाब की गई हैं, वहां पर पुरुष भी निकलते हुए नजर आए। हालांकि माहौल ज्यादा बिगड़ गया था क्योंकि जिस तरह तस्वीरें निकल कर आई हैं ईंट पत्थर की, वो बता रही हैं कि जमकर पत्थरबाजी के साथ साथ एक दुकान को आग के हवाले भी किया गया। आक्रोशित ज्यादा वहां पर दो पक्ष के आमने सामने के लोग हो गए थे। फिलहाल माहौल वहां का शांत है। सिचुएशन अंडर कंट्रोल बताया जा रहा है। सूरसागर के जोधपुर के सूरसागर से ये खबर है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल देर रात जमकर हुआ था ये हंगामा। दो पक्ष आमने सामने हो गए थे। अब फिलहाल ये देखना होगा कि दोनों पक्ष आमने सामने किस बात को लेकर हुए थे कि अपनी भी जान जोखिम में डालकर इस तरह से ईंट पत्थर चले और दूसरों के ऊपर भी प्रहार किया गया। तो ये जो जानलेवा कोशिश की गई दोनों पक्षों के तरफ से, वो क्यों की गई है? क्या ऐसा मामला था और ये क्या मामला पहले से पुलिस को इस बात की सूचना थी? क्या इस बात पर पहले भी पुलिस को सूचना दी गई थी? तो ये सारे सवाल हैं जिस पर कार्रवाई का विषय है। फिलहाल सिचुएशन अंडर कंट्रोल बताई जा रही है। देर रात जो पुलिस के आला अधिकारी थे वो मौके पर पहुंचे, दोनों को समझाने का प्रयास किया गया। जो लोग नहीं समझ में आए उनको दस्तयाब किया गया। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं ईंट पत्थर की टूटी हुई, यानी कि एक दो पत्थर नहीं, जो हाथ में जिसके जो आया उतनी जोर से और उतनी प्रकार से प्रहार किया गया है। आग के हवाले एक दुकान को किया गया वहां पे, क्योंकि दमकल की गाड़ी भी मौके पे मौजूद थी आग को बुझाने के लिए। फिलहाल ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रंजन जुड़ चुके हैं। रंजन, अभी माहौल क्या है और क्या जानकारी देंगे? पुलिस क्या एक्शन और ले रही है? देखिए, अभी फिलहाल अगर बात की जाए तो लगातार पुलिस का जाब्ता जो है वहां मौजूद है और फिलहाल शांति कही जा सकती है, लेकिन स्थिति जो है निश्चित तौर पर पुलिस के होने के कारण शांतिपूर्ण कही जा सकती है। तो अगर पुलिस किस तरीके की भूमिका रहती है, यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और उसके बाद में जहां तक इस घटना की बात की जाए तो एक दिन पहले रात के समय कहीं दो बच्चों की जो लड़ाई थी, नाबालिग कहे जाएंगे, उनकी आपस में लड़ाई थी और उसके बाद में ये मामले ने तूल पकड़ा है और उसके बाद में शुक्रवार की रात को ये बड़ा बवाल हुआ है
और इस बवाल को देखते ही देखते जो आगजनी की घटना हुई है, पथराव की घटना हुई है, जिसके बाद में पुलिस का जाब्ता वहां पहुंचा है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं और लोगों को पकड़ने की भी कार्रवाई की है, लोगों को तितर बितर किया गया। तो बीती रात का जो माहौल था, तकरीबन 2 घंटे से अधिक का जो ये घटनाक्रम रहा था। रंजन, माहौल बिगड़ने के पीछे की वजह क्या है? आखिर क्यों दो पक्ष आमने सामने हो गए? और फिलहाल क्या वहां पर पहले भी इस तरीके का कोई माहौल बिगड़ा है कभी? देखिए, ये जो क्षेत्र सूरसागर का जो इलाका है, जहाँ ये बीती रात जो घटनाक्रम हुआ है, पूर्व में भी इस तरीके के घटनाक्रम वहां हुए हैं। एक सेंसिटिव जोन के तहत इस क्षेत्र को देखा जा सकता है। लोगों ने बीच में मकान बेचकर जाने के, पलायन के भी यहाँ पोस्टर लगाए थे, वो भी संबंधित क्षेत्र से ही जुड़ा वाकया है। लेकिन जो ये घटनाक्रम हुआ है, इसमें जो जानकारी स्पष्ट तौर पर तो नहीं आ पाई है, लेकिन फौरी तौर पर जो जानकारी मिल रही है, उसके तहत एक दिन पहले 2 नाबालिग युवकों की किसी बात को लेकर के तकरार हुई थी और तकरार के बाद में मारपीट जैसी बात हुई थी। कुछ लोग थाने भी पहुंचे थे, थाने पहुंच करके उन्होंने विरोध भी जताया था, लेकिन बीती रात, शुक्रवार की रात को। ठीक है रंजन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। और अब बात उदयपुर से बड़ी खबर की कर लेते हैं, जहां बिकरनी गांव में माहौल बिगड़ गया है। दरअसल 3 घरों और 1 वाहन पर पथराव किया गया है। 2 हवाई फायर की भी सूचना इस वक्त निकलकर सामने आई है। फायरिंग से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। झोला छाप डॉक्टर को लेकर ये विवाद है। इलाज के दौरान एक महिला की मौत हुई थी और 1 महीने से फरार है झोला छाप डॉक्टर। सूचना के बावजूद 1 घंटे देरी से पहुंचा पुलिस प्रशासन। मांडवा थाने के बिकरनी गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो बिकरनी गांव की ये पूरी घटना है। उदयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर झोला छाप डॉक्टर को लेकर ये विवाद जो है वो सामने आया है। बता दें कि इलाज के दौरान एक महिला की मौत हुई थी और जिसके चलते झोला छाप डॉक्टर जो है वो 1 महीने से फरार था और इसी को लेकर कल विरोध देखने को मिला था। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां पर हवाई फायरिंग भी की गई। 3 घरों और 1 वाहन पर पथराव किया गया। 2 हवाई फायरिंग भी की सूचना निकलकर बाहर आ रही है। मसला सिर्फ यही है कि ग्रामीणों में दहशत इस वजह से, फायरिंग की वजह से फैला और जो 3 घरों पे और 2 वाहनों पर पथराव इसलिए किया गया क्योंकि ये उदयपुर के बिकरनी गांव में झोला छाप डॉक्टर ने एक महिला का इलाज किया। इलाज के दरमियान उसकी मौत हो गई थी। 1 महीने से लगातार तलाश जारी थी ग्रामीणों के द्वारा, लेकिन उसके बाद भी झोला छाप डॉक्टर 1 महीने से फरार है। उसकी कोई सूचना नहीं निकल कर आ पाई, इसलिए अब आक्रोशित हो गए ग्रामीण और अपना आपा खोलकर इस तरह के वहां पर माहौल नजर आया है, प्रदर्शित माहौल। फिलहाल इस तरह का माहौल भी नहीं आना चाहिए। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कपिल जुड़े हुए हैं। कपिल, क्या जानकारी? देखिए, अचानक से कुछ लोगों ने गांव में घरों पर पथराव किया और फायरिंग की भी सूचना आई थी। उसके बाद में माहौल तनावपूर्ण हो गया था। देर से ही सही, लेकिन पुलिस भी मौके पर पहुंची और जो हमलावर थे उनकी तलाश शुरू कर दी थी। फिलहाल जो बिकरनी गांव है वहां पर माहौल शांतिपूर्ण है और जैसा कि ये मामला एक महिला की मौत से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। झोला छाप डॉक्टर के इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी। उससे दूसरा पक्ष जो था वो काफी आक्रोशित था और संभवतः इसी आक्रोश के चलते आदिवासी अंचल में चढ़ोतरा एक कुप्रथा है, उसी के चलते जो है इन घरों पर लोगों ने हमला किया था। अब पुलिस अपनी तफ्तीश में जुटी हुई है। ठीक है कपिल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। भ्रष्टाचार पर सीएम भजनलाल सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। जल संसाधन विभाग में 8,000 करोड़ के भ्रष्टाचार पर एक्शन लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की और प्रमुखता से ये खबर न्यूज 18 राजस्थान ने चलाई थी और खबर चलने के बाद ही ये बड़ा एक्शन लिया गया है। भ्रष्टाचार का मामला है, वो भी जल संसाधन विभाग में, यानी कि 8,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का, जहां पर मुख्य अभियंता और सचिव भुवन भास्कर एपीओ कर दिए गए हैं। 8,000 करोड़ के भ्रष्टाचार में लिप्त मिले हैं ये सीई भुवन भास्कर। सीए सुधांश पंत के निर्देश पर जल संसाधन विभाग में कार्रवाई की गई है। सरकार ने भुवन भास्कर के खिलाफ बैठाई उच्च स्तरीय जांच। घोटाले में लिप्त अन्य अधिकारियों पर भी गिर सकती है गाज। पिछली सरकार के कार्यकाल में हुए थे ये बड़े भ्रष्टाचार। तो पिछली सरकार में हुए भ्रष्टाचारों की परतें अब लगातार खुलती हुई नजर आ रही हैं और भजनलाल सरकार इन पर बड़ा एक्शन लिए हुए हैं। राकेश शर्मा संवाददाता जयपुर से फोन लाइन पे हमारे साथ है। राकेश, भ्रष्टाचार पर भजनलाल सरकार लगातार एक्शन मोड में है और इस बीच जानकारी सामने आई है कि एक बड़ी कार्रवाई की गई है। बिल्कुल, देखिए, जल संसाधन विभाग में जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मुख्य सचिव सुधांश पंत ने भ्रष्टाचार के खिलाफ
भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के सख्त निर्देश दिए थे, उसके बाद जो करीब 15,000 करोड़ के घोटाले पिछली सरकार के कार्यकाल में हुए थे, जिसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि नियम विरुद्ध तरीके से जो है टेंडर आवंटित किए गए थे। अधिकारियों ने अपने चहेते ठेकेदारों को टेंडर आवंटित करने के लिए नियम शर्तों में भारी बदलाव कर दिया था, जो नियम सम्मत नहीं था। इसके अलावा जो ब्लैकलिस्टेड फर्म थी, उनको भी भुवन भास्कर द्वारा जो है टेंडर आवंटित कर दिए गए। इस मामले में एसीबी में परिवाद भी भुवन भास्कर के खिलाफ दर्ज हुआ और उसकी जांच अभी भी जारी है। अब चूंकि जो जांच समिति सरकार ने बिठाई है, न्यूज 18 राजस्थान में 15,000 करोड़ के घोटाले की खबर प्रमुखता से प्रसारित की थी। उसके बाद जांच कमेटी बैठी है और जांच कमेटी में भुवन भास्कर जो चीफ इंजीनियर और सेक्रेटरी भी हैं, उनको अब एपीओ कर दिया है और अब इस पर जो बड़ी कार्रवाई हो सकती है। चूंकि जल संसाधन मंत्री सुरेंद्र सिंह रावत से जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि सरकार भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर सख्त है, जांच बनाई है, जांच रिपोर्ट आने के बाद जो दोषी अधिकारी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे, ताकि आगे इस तरह के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके। अभी भुवन भास्कर को जो है एपीओ कर दिया गया है और ये प्रारंभिक कार्रवाई है। इसके बाद निश्चित तौर पर उन पर और भी सरकार कानूनन कार्रवाई आगे करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो सरकार ने भुवन भास्कर के खिलाफ बैठक करके और आगे की कार्रवाई को अंजाम देने की बात कही है। अब आगे बढ़ते हुए बताते चलें कि लोकसभा स्पीकर पद पर चुनाव होना करीब करीब तय हो गया है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि स्पीकर पद पर विपक्ष अपना प्रत्याशी उतारेगा और डिप्टी स्पीकर पर सरकार के रुख से विपक्ष नाराज है। दरअसल प्रोटेम स्पीकर पर नाराजगी विपक्ष ने जताई है। तो स्पीकर के चुनाव में पक्ष विपक्ष आमने सामने है। ऐसे में सरकार वर्सेस विपक्ष अब बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि डिप्टी स्पीकर पर सरकार से नाराजगी विपक्ष में देखने को मिल रही है। ऐसे में प्रोटेम स्पीकर जो बनाए गए हैं उस पर विपक्ष ने नाराजगी व्यक्त की है। बताया जा रहा है कि लोकसभा स्पीकर पद पर चुनाव अब लगभग तय माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि विपक्ष भी अपना प्रत्याशी उतारेगा। ये सूत्रों के हवाले से बेहद ही अहम खबर। बताते चले कि बीजेपी के द्वारा सांसद भृतहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। प्रोटेम स्पीकर का काम होता है कि नए सांसदों को शपथ दिलाना, लेकिन इसको लेकर नाराजगी विपक्ष की तरफ से जताई गई है। बताया यह भी जा रहा है कि स्पीकर के पद के लिए विपक्ष भी अपना कैंडिडेट उतारेगा, यानी कि टफ फाइट होने वाली है। सरकार बनने के बाद नए संसद सत्र की शुरुआत होने वाली है, जहां और आगे बढ़ते हैं खबरों में। नीट और यूजीसी नेट को लेकर मचे बवाल के बीच सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून 2024 लागू कर दिया और इस साल फरवरी में यह कानून पारित हुआ था। ये भी बताते चलें कि सरकार ने कानून की अधिसूचना जारी कर दी है। नए कानून में परीक्षा में गड़बड़ी के दोषियों को 3 से 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। केंद्र सरकार का इस कानून को लाने के पीछे का मकसद बड़ी सार्वजनिक परीक्षाएं में पारदर्शिता बनाए रखना, साथ ही परीक्षार्थी इसके लिए आश्वस्त रहें कि कोई गड़बड़ी नहीं होने पाएगी। तो एंटी पेपर लीक कानून 2024 लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार ने यह अधिसूचना जारी कर दी है। नीट और यूजीसी नेट में गड़बड़ी होने के बाद और परीक्षा फिलहाल नीट की तो रद्द नहीं हुई है, लेकिन यूजीसी नेट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया और उसके बाद शिक्षा मंत्री की तरफ से या मंत्रालय की तरफ से सरकार की तरफ से यह बड़ा कदम उठाया गया है। और इधर दिल्ली के महरौली में 2022 को हुआ श्रद्धाकांड तो शायद आपको याद ही होगा। लिव इन पार्टनर ने लाश को अलग अलग टुकड़ों में काटकर ठिकाने लगाया था। और अब बीकानेर में भी ऐसा ही मामला सामने आया है जो आपकी रूह कबा देगा। देखिए जरा। साजिश, हत्या और टुकड़ों में फेंका। पहले सिर धड़ से अलग किया, फिर हाथ काटकर नाले में फेंका। हत्या के बाद टुकड़ों में बांट दी लाश। जोधपुर का बेरहम खूंखार जल्लाद। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, क्योंकि ये महिला का कटा हुआ सिर
और उसके दोनों हाथ की तस्वीर है जो नाले से बरामद की गई है। तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन ये वारदात सुनकर जरूर आपकी रूह कांप जाएगी। बीकानेर में प्रेमी के साथ मिलकर सहेली ने ही सहेली की हत्या कर दी। दोनों ने मिलकर गड़ासे से काटकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, दोनों हाथों को भी काट दिया। हत्या के बाद दोनों ने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर लाश के टुकड़ों को बीकानेर और जोधपुर में फेंक दिया। पुलिस को 6 दिन पहले युवती का धड़ बीकानेर में मिला था, तो सिर और दोनों हाथ आज जोधपुर में मिले हैं। आरोपी विकास और उसकी प्रेमिका संगीता दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। संगीता ने न सिर्फ अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी सहेली मुस्कान की हत्या की, बल्कि उसके शव के टुकड़े टुकड़े करके ठिकाने भी लगा दिया। लिव इन में रहते थे आरोपी विकास और संगीता। संगीता की मुस्कान के साथ थी अच्छी दोस्ती। मुस्कान ने लिव इन में रहने से रोका तो हत्या की। घर बदलने के बहाने लेकर गए और मार डाला। विकास ने गला घोटा और गड़ासे से गला काट दिया। दोनों ने हाथ गला काटकर धड़ बीकानेर में फेंका, सिर हाथ जोधपुर ले जाकर नाले में फेंक दिया। मुस्कान संगीता को लिव इन रिलेशनशिप में रहने से मना कर रही थी। वो लगातार उसे विकास से दूर रहने की बात कहती थी, जिसे लेकर विकास और संगीता दोनों खफा हो गए और फिर साजिश रची मर्डर की। प्लानिंग के तहत उसे घर बदलने के बहाने कार में साथ लेकर गए और विकास ने उसका गला घोट दिया। हत्या के बाद कार से शव को बीकानेर के घड़ सीसर लेकर गए और गड़ासे से हाथ और सिर काटकर धड़ वहीं फेंक दिया और सिर हाथ जोधपुर के 5 बत्ती नाले के पास फेंक दिया गया। अपने एक घर से दूसरे घर विकास और संगीता इसको छोड़ने जा रहे थे। उसके बीच में ये निरंतर मुस्कान जो है उसको बोल रही थी कि मैं तेरे को रहने नहीं दूंगी और इस तरीके का इनकी कोई झड़प हुई। विकास ने पहले गला दबाकर मृतका की हत्या की और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को यहाँ बीकानेर में लाकर फेंका और जिसका उसका सर और हाथ काटे, जिससे कि उसकी पहचान ना हो सके और किसी को भी ये पता ना चल सके कि मर्डर किसने किया है। और फिर उसने उस सर और दोनों हाथों को ले जाकर जोधपुर के एक 5 बत्ती सिटी में एक नाला है, उसके अंदर कट्टे में डालकर फेंक दिया। पूछताछ में आरोपियों ने मुस्कान के हाथ काटने के पीछे की जो वजह बताई वो हैरान करने वाला था। दरअसल मुस्कान के दोनों हाथ पे टैटू बने हुए थे, जिसके चलते आरोपियों ने उसके दोनों हाथों को काट दिया और उसे अलग अलग जगहों पर ठिकाने लगा दिया, जिससे कि सबूत मिटाए जा सके। बीकानेर पुलिस के मेरे टेन्योर के सबसे चैलेंजिंग केस के रूप में मैं इसको लेती हूँ, क्योंकि इसमें महिला की पहचान करने का हमारे पास कोई भी क्लू नहीं था और जितनी भी मिसिंग रिपोर्ट्स हमने यहाँ से या आसपास के इलाकों से या आसपास के जिलों से देखी थी, उसमें भी इसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। लेकिन फिर भी महज 5 दिनों में बीकानेर पुलिस ने इतने चैलेंजिंग केस का खुलासा किया है। इस वारदात को इतने शातिर तरीके से अंजाम दिया गया कि जांच टीम को खुलासा करने में 5 दिन लग गए और फिर हत्या के 5 दिनों में खुलासा हो सका। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। और अब बात कर लेते हैं जोधपुर के सूरसागर से, जहां बड़ी खबर ये निकलकर सामने आई, कहां 2 पक्ष आमने सामने हो गए। दोनों पक्षों में जमकर पत्थर भी चले हैं। कल देर रात जमकर हंगामा भी हुआ है। उपद्रवियों ने एक दुकान को भी आग के हवाले किया है। क्षेत्रवासी को लगातार देर रात पुलिस समझाती रही। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। आला अधिकारी मौके पर देर रात मौजूद रहे। फिलहाल माहौल को शांत कर लिया गया है और यहां से कुछ लोगों को हिरासत में भी पुलिस ने लिया। हम तस्वीरें आपको 2 दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर दुकान में आग जब लगाई गई थी उसके बाद क्या हाल रहा था दुकान की, उसकी भी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर भी आप देख सकते हैं, दूर की ये तस्वीर है जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके की आग के लपटें नजर आ रही हैं। बेहद ही जो है भयानक ये तस्वीरें रही हैं। हालांकि उपद्रवियों ने एक दुकान को आग के हवाले कर दिया था और 2 तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से आग का तांडव देखने को मिला है।
तो सिर्फ दुकान को आग के हवाले नहीं बल्कि जमकर दो पक्षों में ये लात घूसे भी चले। चंद्रशेखर हमारे साथ संवाददाता लाइव तस्वीरों से जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, अभी माहौल वहां का क्या है सूरसागर का? देखिए, बात करें तो ये वो इलाका है राजूराम सर्किल, जहां पर ये इसके जस्ट आगे निकलते हैं तो एक ऐसा इलाका आता है जहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष आमने सामने रहते हैं। इस क्षेत्र में जो है एक नाबालिग युवक पर जो है कुछ लोगों ने 2 दिन पूर्व हमला किया था। उस पर आरोप ये था कि वो जो है हिंदूवादी पोस्टों को बहुत ज्यादा शेयर करता था। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा मोटा झगड़ा हुआ और इस झगड़े के बाद जो है यहाँ पर अगर बात करें तो शांति व्यवस्था जो है कायम की गई पुलिस की तरफ से। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है चारों तरफ चाक चौबंद पुलिस लवाजमा यहाँ पर तैनात किया गया है। और इसके बाद कल एक बार फिर थोड़ी दूरी पर एक जो है प्लॉट है, विवादित प्लॉट है, जो 15 सालों से दोनों पक्षों में विवाद चल रहा है, उसको लेकर जो है कब्जे को लेकर यहाँ पर एक बार फिर जो है दोनों पक्ष आमने सामने हुए थे। दोपहर के समय पुलिस विभाग द्वारा जो दोनों पक्षों की बैठक करवाई गई और दोनों पक्षों में है जो समझाइश की गई। इसके बाद शांति हो गई थी, लेकिन कल देर शाम एक बार फिर जो है यहाँ पर जो है फिर बवाल हुआ और एक पक्ष की तरफ से पथराव शुरू किया गया। और इस पथराव में से बात करिए और पूछिए फिलहाल क्या स्थितियां हैं यहाँ पर, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखे थे यहाँ पर कई घरों में नोटिस चिपकाए गए थे कि ये मकान खाली है, इस तरीके के नोटिस भी थे। लोग वहां से पलायन कर रहे थे क्योंकि बिल्कुल अगर बात करें तो ये जो सूरसागर क्षेत्र है ये हमेशा जो है कहीं ना कहीं जो बहुत जो सेंसिटिव क्षेत्र रहा है। यहाँ पर आए दिन अक्सर झगड़े इस तरह से दोनों पक्षों की तरफ से होते रहते हैं। कई लोग यहाँ पर जो रहने से भी जो है परेशान हो चुके हैं और एक महिला ने तो अपने घर के बाहर जो पोस्टर चिपका दिए थे कि ये मकान बिको है क्योंकि यहाँ पर जो है रहना मुश्किल है। अगर बात करें तो कुछ लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या हुआ था कल? सर, मैं तो 8 बजे चला तो सो गया था। हाँ, भाई वगैरह था यहाँ पे, अपन कुछ मालूम नहीं। तो सुबह 4 बजे आता हूँ और सुबह घटना की आपको जानकारी तो होगी कोई पथराव वगैरह हुआ? नहीं, मैं तो 8 बजे चला जाता हूँ यहाँ से, सुबह जल्दी आता हूँ। हालांकि जानकारी होने से मना किया जा रहा है, लेकिन कुछ और लोगों से बात करेंगे। आपको जानकारी है यहाँ पे कल क्या हुआ था? नहीं जानकारी। जो दुकान में है लोग उनसे पूछते हैं। सर, ये यहाँ पर जो आए दिन झगड़े होते रहते हैं दोनों पक्षों की तरफ से, कल क्या हुआ था? सर, हम तो चले गए थे, बंद करा दी दुकान। क्या लोग डर रहे हैं चंद्रशेखर? फिलहाल कुछ भी लोग डर बोलने के लिए तैयार नहीं है चंद्रशेखर, ऐसा लग रहा है। का माहौल है। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर वहां से जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल जयपुर शहर में डी मार्ट में नकली घी बेचा जा रहा है, ये खबर बाहर निकल कर आई है। और लगातार दूसरे दिन फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीमों ने अलग अलग सुपरमार्केट में कार्रवाई की है। वहीं हमारी खबर का दमदार असर भी हुआ है। नकली घी के मामले में सरस डेयरी की ओर से डी मार्ट और खंडेलवाल एंड कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। और इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। दूसरे दिन भी खाद्य विभाग की छापेमारी। आइपर मार्ट में भी मिला नकली सरस घी। जयपुर शहर की सुपरमार्केट में बड़े ब्रांड का नकली घी धड़ल्ले से बेचा जा रहा था। फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की लगातार छापेमारी में कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। गुरुवार को जहां डी मार्ट से सरस कंपनी और प्रो वैदिक का नकली घी पकड़ा गया, वहीं आइपर मार्ट से भी सरस का नकली घी जब्त किया गया है। जनता ने हमें इनपुट दिया और प्रो वैदिक घी की शिकायत डी मार्ट पे आई थी। उसको देखने गए तो सरस का जो किसी नक्काल के द्वारा गलत बनाया गया था, वो इसमें डी मार्ट के लेवल पे मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है कि वो सरस डेयरी से सीधे क्यों नहीं खरीद रहे या सरस के डिस्ट्रीब्यूटर से क्यों नहीं ले रहे, किसी प्राइवेट पर्सन से उनका खरीदना, ये सब बड़ा संदेहपूर्ण है। खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय की ओर से प्रदेश में मिलावट के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई कार्रवाई में डी मार्ट स्टोर पर अलग अलग ब्रांड का नकली घी पाया गया। अब जांच में भी कई अहम और हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। जांच में सामने आया है कि डी मार्ट में अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर से घी की सप्लाई नहीं की थी। इतना ही नहीं, मना करने के बावजूद गुरुवार को मिले घी को वापस डी मार्ट द्वारा पूरा स्टॉक वापस डिस्ट्रीब्यूटर्स को भेजना भी सवालों के घेरे में है। एक ग्राहक की शिकायत के फूड सेफ्टी विभाग ने गुरुवार को मालवीय नगर स्थित डी मार्ट पहुंची, जहां सरस घी के अलावा प्रो वैदिक घी के घटिया और नकली होने की बात सामने आई।
जांच में पता चला कि सरस घी के एक ही बैच नंबर और एक ही सीरीज के कई सारे घी के डिब्बे थे। जांच में ये भी सामने आया कि डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा डी मार्ट को सप्लाई किए गए घी में बीच बीच में नकली घी के डिब्बे रखकर सप्लाई किए गए थे। अब जांच में ये सामने आया है कि डी मार्ट को जिस फर्म खंडेलवाल एंड कंपनी ने घी सप्लाई किया वो सरस डेयरी का अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। डी मार्ट पे हमें एक ही सीरीज़ का मिला, जबकि हर जैसे नोट की सीरीज़ बदलती जाती है, संख्या बदलती जाती है, एक ही संख्या के मिले और वो बैच नंबर वो यूज कर रहा था जो सरस ने लास्ट ईयर यूज किया था। तो फिर इसके अलावा हमने लेबोरेटरी में उस घी को भेजा तो प्रथम दृष्टया BR टेस्ट में ही फेल हो गया वो। इस तरह से कई सारी कमियां उसमें मिली। फिर उनके जो स्पेशलिस्ट है उन्होंने आके चेक करके बता ही दिया कि ये। और तमाम खबरों के साथ सुप्रभात राजस्थान में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे आप देखिए 30 मिनट में 50 जिले। नमस्कार।